माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे सामान्य बजट 2021-22 के में बोलने का मौका हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे संसदीय दल के नेता आदरणीय प्रोफेसर साहब ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने दिया है। मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चूँकि आज देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलका मांझी जी का आज जन्म दिवस है, जो 1857 की क्रांति में भाग लिया था। मैं उनको सत नमन करता हूं। और मानवर ऐसे मौके पर बजट आया है, मुझे बोलने का मौका मिला है, जब देश का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डरों पर 3 जो कृषि कानून उनके विरोध में बने हैं उनको वापस करने के लिए धरने पर बैठा है। एमएसपी के कानून बनाने की मांग कर रहा है, सिविल कोर्ट से जो बाहर कर दिया है उसके बारे में बात कर रहा है। तो मानवर मैं ज़्यादा आंकड़े में नहीं जाऊंगा। कपिल सिब्बल साहब ने पूरे आंकड़े सहित सारा कुछ रख दिया है। मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पुलों के बारे में बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। अभी हाल ही में प्रयागराज के थाना नैनी के ग्राम ठकुरी का पुरवा, मोहब्बतगंज, बसवार के निषादों की सैकड़ों जो है नावों को जो है जेसीबी से तोड़ने का काम कर दिया गया है, उनको बर्बाद कर दिया गया है और उनके घरों में उनके बच्चों, उनकी औरतों को मारा पीटा गया है, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। मानवर मैं मांग करता हूं कि उनके फर्जी मुकदमे वापस करके उनकी नाव की मरम्मत से पैसा दिया जाना चाहिए। मानवर आज जो सरकार बजट लाई और आधुनिकी करने की बात कर रही है, हमारे क्षेत्र में इस समय किसान खेत पे है। एक खेत पे एक मेड़ पे किसान रखवाली करता है, दूसरी मेड़ पे उसकी पत्नी रखवाली करती है। ऐसी ठंडी की रात में रात भर रखवाली करते हैं और अपनी फसल को नहीं बचा पाते हैं। अभी कल ही एक हमारे बांदा जिले का किसान जो है, जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई तो उसने फांसी लगा करके वहीं अपने खेत में ही जो है आत्महत्या कर ली। मानवर तो इस तरह से हम मांग करते हैं कि इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो है, जो पशुओं से, जानवरों से, जंगली जानवरों से जो फसल नुकसान हो जाता है तो उसको इसमें सिचुएट किया जाना चाहिए, उसको माना जाना चाहिए। मानवर आज जो एमएसपी को लेकर के आशंकाएं की जा रही हैं, किसानों की पूरी तरह से सही है। और ये जिस तरह से भारत को फिर से गुलाम बनाने के लिए उद्योगपतियों के इशारे पर जो ये किसान बिल बनाया गया है, जब किसान नहीं चाहता तो उसको क्यों ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। ये किसान बिल तीनों वापस किए जाएं और किसानों की मांग जो एमएसपी की गारंटी कानून बनाया जाए। सैनिक स्कूलों में भी निजीकरण किया जा रहा है, जो उनकी क्वालिटी थी वो घटेगी। भारतीय जीवन बीमा को बर्बाद करने के लिए 74% शेयर बेचने की घोषणा की गई है, जिससे बीमा धारकों के लिए जो है बुरी खबर है। सरकारी जो 32 उपक्रम है निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं, ये मानवर पूरी तरह से देश हित में नहीं है। जो सरकारी बैंक हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है और प्राइवेट बैंकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कोई गारंटी नहीं है। जब प्राइवेट सरकारी बैंकों को पैसा लेकर के लोग चले गए, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे, तो प्राइवेट बैंक अगर पैसा लेके चले जाएंगे तो उसके लिए किसान क्या करेगा। स्वदेशी के नारक का क्या हुआ। ये बजट अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों को, छोटे व्यापारियों, अल्प आय के लोगों के लिए बजट बहुत निराशाजनक है। शिक्षा के क्षेत्र में मानव हम सोचते थे कि ये बजट कुछ बढ़ाया जाएगा, लेकिन गत बजट से जो है 6000 करोड़ से ज़्यादा बजट घटाने का काम किया गया है। जो खेल विभाग में है, चूँकि जुलाई में ओलंपिक होने जा रहे हैं, 230 करोड़ जो है बजट घटाने का काम किया गया है। मानवर इसी तरह से किसान सम्मान निधि में 10,000 करोड़ कम किया गया है। मानवर जो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनकारी बैठे हैं, जिन किसानों की मौतें हुई हैं, मैं तो सोचता था कि सदन चर्चा करेगा। जो शहीद हुए हैं किसान आज भी बैठे हुए हैं, वो हमारे माननीय प्रोफेसर साहब ने मांग की थी कि उनको 20-20 लाख रुपए जो है उनको जो है सहायता दिया जाए। इसके अलावा मानवर देश में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आज ऊंच नीच की जो खाई है देश में, संविधान में अनुच्छेद 20A में व्यवस्था थी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, समान शिक्षा दी जाएगी। आज़ादी के इतने साल पूरे होने के बाद अभी तक शिक्षा में कोई काम नहीं किया गया है, जबकि कानून भी बने हैं। बहुत से बच्चे आदिवासी, घुमंकुर जातियाँ तमाम ऐसे घूमते रहते हैं, उनके लिए कोई पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है। तो अनिवार्य और निःशुल्क समान शिक्षा लागू की जाना चाहिए। तो मानवर
SC ST OBC वर्ग के लोगों को समय पर उनके कोटा नहीं पूरा किया जाता मानवर, तो इनका कोटा भी पूरा किया जाना चाहिए मानवर। इस तरह से मैं इस देश में जो कोरोना बीमारी चल रही है, हम लोग दूसरे देशों की तो मदद कर रहे हैं, मैं मांग करता हूं कि देश के हर व्यक्ति को जो है निःशुल्क जो है कोविड-19 का जो है जो वैक्सीन है उनको निःशुल्क लगाना चाहिए मानवर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपील करते हुए कि ये बजट में उत्तर प्रदेश को कोई ध्यान नहीं दिया गया है, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि ये मुझे लगता है बंगाल के चुनाव के लिए केवल किया गया है। इसलिए मैं इस जो देश में अन्नदाता बैठे हैं उनके लिए कटीले तार और खाइयाँ खोद दी गई हैं, उनके लिए सरकार चिंता करे। और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद माननीय निषाद जी।